मैं वंदना तिवारी आपके लिए बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर को लेकर आई हूँ। इसके पहले भी मैंने शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए रखा है और मुझे आशा है आप लोगों को इससे लाभ मिला होगा। और आज भी मैं आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन की श्रृंखला की अगली कड़ी जोड़ने जा रही हूँ। ये आपको हर शॉर्ट क्वेश्चन 1 नंबर दिलाने में सहायक होता है और इससे आपको परीक्षा में अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो इससे मैं प्रारंभ करती हूँ शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन की श्रृंखला में सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि जगत पिता किसका स्वामी है। आप इसके उत्तर में लिखेंगे जगत पिता हम सबका स्वामी है। अगला सवाल, सत्ता लोलुप कौन बन गया है। आप इसका उत्तर लिखेंगे कि सत्ता लोलुप आदमी बन गया है जो अपने स्वार्थ के लिए धरा का बंटवारा कर रहा है। तो सत्ता लोलुप आदमी बन गया है, इस तरह आप आंसर लिख दीजिएगा। अगला सवाल आता है कि किसने धरा का बंटवारा किया है। आप उत्तर में लिखेंगे सत्ता लोलुप बने मनुष्यों ने ही धरा का बंटवारा किया है। अगला सवाल आपके सामने जो आने जा रहा है वो इस प्रकार है कि हम सब आपस में कैसे जन हैं। इसके उत्तर में लिखेंगे कि हम सब आपस में कुटुंबी जन हैं। कुटुंबी परिवार की तरह होता है, हम सब आपस में कुटुंबी जन हैं। तो एक एक क्वेश्चन आपको 1-1 नंबर दिलाने में सहायक हो सकता है। अगला सवाल है कि हम सब आपस में कैसे जन हैं, तो आप कुटुंबी जन लिख लीजिएगा। अगला सवाल आपके सामने ये आएगा कि कवि विधि चंद्र पटवारी जी की किस कल्पना को साकार करने की इच्छा रखते हैं। अर्थात कवि किस कल्पना को साकार करने की इच्छा रखते हैं कवि विधि चंद्र पटवारी जी। तो कवि विधि चंद्र पटवारी जी एक विश्व के नारे की कल्पना को साकार करने की इच्छा रखते हैं। आप ये उत्तर लिख लीजिएगा। कवि विधि चंद्र पटवारी जी की इच्छा है कि पूरा विश्व एक देश बन जाए, हम सभी एक हो जाएं, तो वो एक विश्व के नारे की कल्पना को साकार करने की इच्छा रखते हैं। अगला सवाल आपके सामने आएगा इस प्रकार कि विश्व नागरिक बने कविता में एक विश्व के नारे की कल्पना साकार होने पर क्या हो जाएगा। कौन सा ऐसा परिवर्तन हो जाएगा एक विश्व के नारे की कल्पना साकार होने पर। आप इसके उत्तर में लिखेंगे कि एक विश्व के नारे की कल्पना साकार होने पर कभी धरती पर युद्ध नहीं होंगे और कहीं रक्तपात नहीं होगा, कहीं रक्त नहीं बहेगा। इस तरह कवि का मानना है कि एक विश्व के नारे की कल्पना साकार होने पर धरा पर कहीं युद्ध नहीं होगा, कहीं रक्त न होगा, रक्तपात नहीं होगा। तो आप इसके आंसर में ऐसे लिख लीजिएगा। अगला सवाल है कि हम सब किसकी संतान हैं। आप उत्तर में लिख लेंगे कि हम सब जगत पिता, एक ही जगत पिता की संतान हैं। हम सब एक ही ईश्वर, एक ही जगत पिता की संतान है। ऐसा उत्तर लिखने से आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि कागज पर रेखाएं खींच खींच कर विश्व का क्या कर दिया गया है। उत्तर लिखेंगे वारा न्यारा कर दिया गया है। कागज पर रेखाएं खींच खींच कर देश देश का बंटवारा करके पूरे विश्व का वारा न्यारा कर दिया गया है। अगला सवाल आएगा कि तिरुवल्लुवर गृहस्थ होकर किस गांव में रहने लगे। आप उत्तर में लिखेंगे मैलापुर गांव में रहने लगे। तिरुवल्लुवर मैलापुर गांव में रहने लगे। अगला सवाल होगा कि तिरुवल्लुवर आजीविका के लिए कौन सा व्यवसाय अपना लिए थे। आप उत्तर में लिखेंगे कि पैतृक व्यवसाय उनका जो था कपड़ा बुनने का पैतृक व्यवसाय को ही उन्होंने जीविका के लिए चुना है। अगला प्रश्न आपके सामने तिरुवल्लुवर में से आता है। तो तिरु शब्द का क्या अर्थ है। तो तिरु शब्द का अर्थ श्री या पवित्र होता है। यह तमिल भाषा का शब्द है। जैसा हिंदी में श्री कहते हैं, तमिल में तिरु कहते हैं। तो तिरु शब्द का अर्थ श्री या पवित्र होता है। आप आंसर लिख लीजिएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल होगा कि तिरुकुरल कितने अध्याय में विभक्त है। आप उसके आंसर में लिखेंगे 130 अध्याय। तिरुकुरल 130 चैप्टर्स हैं, 130 अध्याय हैं। 130 अध्याय में बांटा गया है। अगला सवाल ये होगा कि प्रत्येक अध्याय में कितने कितने कुरल हैं। तो आप लिखेंगे 10-10 कुरल हैं। प्रत्येक अध्याय में 10-10 कुरल हैं। अगला सवाल होगा कि कुल टोटल कुरलों की संख्या कितनी है। तो आप लिखेंगे 1330 है। तिरुवल्लुवर की किताब जो तिरुकुरल है उसके पूरे पुस्तक में संपूर्ण कुरलों की संख्या 1330 है। अगला सवाल होगा कि तिरुकुरल को कुल कितने छंदों और कितने भागों में विभाजित किया गया है। यानी आप कह सकते हैं कि तिरुकुरल को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप इसके लिए लिखेंगे कि 3 भागों में बांटा गया है। तिरुकुरल को 3 भागों में बांटा गया है। और तीनों भागों के क्या क्या नाम हैं। जिन 3 भागों में तिरुकुरल को बांटा गया है उन तीनों भागों के नाम क्या क्या हैं। तो आप लिख लेंगे धर्म, अर्थ और काम।
तिरुकुरल के विषय हैं और तीनों ही विषय पर तिरुवल्लुवर ने लिखा है धर्म अर्थ और काम। चौथा पुरुषार्थ जो मोक्ष है उसकी चर्चा तिरुवल्लुवर नहीं कहते हैं। अगला सवाल आपके सामने अगर आ जाए कि चौथे पुरुषार्थ की चर्चा तिरुवल्लुवर क्यों नहीं करते हैं, आप इसके उत्तर में लिखेंगे कि चौथे पुरुषार्थ की चर्चा तिरुवल्लुवर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर पहले तीन पुरुषार्थ धर्म अर्थ और काम ठीक तरीके से कर लिया जाए तो चौथा पुरुषार्थ स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। इसीलिए चौथे पुरुषार्थ के विषय में ज्यादा चर्चा तिरुवल्लुवर नहीं करते हैं। अगला सवाल ये आता है कि तिरुवल्लुवर किस राजा के दरबार में कवि थे। आप आंसर में लिखेंगे एलाल्ड शिंगान के दरबार में। राजा एलाल्ड शिंगान के दरबार में तिरुवल्लुवर कवि थे। अगला सवाल यदि ये आता है कि किस राजा के कहने पर या किस राजा की प्रेरणा पर तिरुवल्लुवर के वचनों को वाणियों को संकलित किया गया, लिपिबद्ध किया गया यानी लिखा गया, तो आप इसके उत्तर में भी एलाल्ड शिंगान का ही नाम दीजिएगा कि राजा एलाल्ड शिंगान ही तिरुवल्लुवर की वाणी को लिपिबद्ध करने के ये सुझाव देते हैं। उन्हीं के सुझाव पर उनकी वाणी को लिपिबद्ध करके तिरुकुरल नामक पुस्तक में संकलित कर दिया गया है। अगला सवाल आपके सामने ऐसा आ सकता है कि तिरुवल्लुवर अपने थाली के पास, भोजन की थाली के पास सुई और पानी क्यों रखवाते थे। तो आप इसके उत्तर में लिख लीजिएगा कि तिरुवल्लुवर अपने भोजन की थाली के पास सुई और पानी इसलिए रखवाते थे कि अन्न का अगर कोई दाना थाली में से छिटक कर नीचे गिर जाए तो उसको सुई के सहारे उठाकर और कटोरी के पानी से धोकर उसको खा सकें, क्योंकि तिरुवल्लुवर अन्न के दाने को बर्बाद करना नहीं चाहते थे। अगला सवाल तो आपके सामने आ सकता है कि तिरुवल्लुवर की पत्नी का नाम क्या था। तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे वासुकी था। एक क्वेश्चन और बनता है कि तिरुवल्लुवर के पिता किस जाति के थे। तो आप लिखेंगे तिरुवल्लुवर के पिता ब्राह्मण जाति के थे। तिरुवल्लुवर की माँ किस जाति की थी। तो आप लिखेंगे दलित जाति की थी। तिरुवल्लुवर के पिता का क्या नाम था। तो भगवन नाम था। तिरुवल्लुवर की माता का नाम क्या था। वासुकी नाम था। तो इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन की श्रृंखला में मैं आपके लिए जो प्रश्न लाई हूँ, मुझे आशा है आपको परीक्षा में अच्छे नंबर मिलेंगे। धन्यवाद।